हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो दिस वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट विल बी इन हिंदी एंड सेकेंड पार्ट विल बी इन इंग्लिश एज सम ऑफ यू requested me to make videos in English too. And since I am not that much good at speaking English, still I am trying. So if you find any mistakes, please ignore. So in this video, I will share my English strategy and exactly how I prepared for this section. And I have already shared my strategy for reasoning as well as quant section. So if you have not watched them yet, just go and watch. Those will definitely help you. I will pin the link in the comment section. And if you are watching my videos first time, please don't forget to click on the red subscribe button and also to press the bell icon. So let's start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस होती है इंग्लिश की और इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर में। एंड इसका जो पैटर्न होता है वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, टोटल ऑफ 35 मार्क्स। एंड इसके लिए जो आपको टाइम अलॉटेड होते हैं वो होते हैं 20 मिनट्स। सो अगर हम देखें तो इंग्लिश के सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट से ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सेकंड पार्ट पे आप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एरर डिटेक्शन से आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्लोज टेस्ट से आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर हम देखें रीडिंग स्किल से तो इससे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड यूजेज जो कि बिल्कुल ही वोकैब बेस्ड होता है, इससे आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इससे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स 3 to 4 मार्क्स एंड वर्ड स्वैप से आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सो अब बात आती है कि हम प्रिपेयर कहाँ से करें और कैसे करें, कैसे अपने ग्रामर को इम्प्रूव करें, कैसे अपने हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो ग्रामर के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप कोई एक बेसिक बुक रेफ़र कर सकते हो, जो कि मैंने अपने प्रीवियस बुक्स एंड रिसोर्सेज के वीडियो में बताया हुआ है। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो बहुत पहले से बट फिर भी आपका एग्ज़ाम इंग्लिश की सेक्शन की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो मैं बोलूँगी कि आप ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, इसके फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप इसे बहुत ही अच्छे से देखो और इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इससे एक बार रिवाइज़ करके जाओ। मैंने यही सेम चीज़ फॉलो किया था। और अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आफ्टर दिस जब आपने बुक पढ़ लिया, जब आपने वीडियोस देख लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको फ्री क्विज़ेज़ लगाने हैं अड्डा से और ग्रेडअप से या फिर किसी और ऐप से भी। अगर आपने किसी ऐप का मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है तो उसमें भी सेक्शनल मॉक्स आते हैं, वो आप वहाँ से लगा सकते हो। अब आते हैं रीडिंग स्किल्स के पार्ट पे। तो इसके लिए आपको रोज़ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप द हिंदू पढ़ो। एंड अगर आपके एरिया में द हिंदू अवेलेबल नहीं है देन डोंट वरी, इसके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं, आप वो बाई कर सकते हो। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे डेली सुबह PDF प्रोवाइड कर दूँगी। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत सारी वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता है। तो आप क्या करो, आप रोज़ एटलीस्ट 5 to 10 वोकैब्स को नोट डाउन करो और उससे रोज़ 2 सेंटेंसेस बनाओ। एंड आप बोलोगे कि सेंटेंसेस क्यों बनाने हैं, तो वो इसलिए कि इससे आपको वोकैब जल्दी याद होंगे और ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। वर्ड यूजेस वाले क्वेश्चंस में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। एंड अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो आई विल से कि आप बस एडिटोरियल सेक्शन यहाँ से कर लो एंड बाकी आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के
या फिर कोई इंग्लिश मूवीज़ देख लो, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स दोनों ही इम्प्रूव होंगी। एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना है कि आपको 2 आरसीज़ का डेली प्रैक्टिस करना है एंड एक सेक्शनल मॉक्स डेली ही लगाने हैं। ऐसा इसलिए कि आपको इससे आपकी लेवल का पता चलेगा कि आप अभी तक कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई है, आप ये बस 45 डेज़ एकदम कंसिस्टेंटली करके देख लो एंड 100% आप अपने अंदर एक अलग ही लेवल का इम्प्रूवमेंट देखोगे। एंड अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ मूव टू इंग्लिश पार्ट। So first of all, we will see the syllabus and pattern of English section. So the pattern is total 30 questions asked of 30 marks, and the time allotted for this section is 20 minutes. And we can divide the syllabus into 2 parts. That first part consists of grammar and the second part consists of the questions asked based on your reading skills. So from grammar part, total 10 to 15 questions are asked in your prelims paper, and from reading skills, total 15 to 20 marks of questions are asked. So from grammar part, you will see error detection questions of 4 to 5 marks, phrase replacement questions of 4 to 5 marks, and close test, fillers, double fillers based questions of 4 to 5 marks. And from reading skills part, there are reading comprehension questions of 7 to 8 marks, word uses that are totally vocab based questions of 2 to 3 marks, and parasamples of 3 to 4 marks, and also wrongly spelled words 3 to 4 marks, and word swap 3 to 4 marks. So you can see here that most of the questions are asked from this part only, so you cannot ignore this section. So now the first question comes in our mind, that exactly how to prepare for grammar as well as reading parts. So for grammars, if you are beginner, you can go through any basic book that I have suggested in my books and resources video. And if you are already preparing from 1 to 2 years but still your grammar is not improved, still you are not able to solve the grammar based questions, so I would suggest go and watch 120 rules of grammar by Nimisa ma'am, that is free available on YouTube. And please make proper notes of those 120 rules. And if you don't want to make notes, then you can refer my handwritten notes, and for this you can join my Telegram channel, I will provide there. And for practice, you can attempt free quizzes from Adda and GradeUp. Now come to reading skills part, that what should you do for improving your reading skills. You should read an English newspaper daily, and I would suggest go for The Hindu, but if The Hindu is not available in your areas, then don't worry, you can also buy the subscription. Either you can join my Telegram channel, I will provide daily The Hindu newspaper PDF on my Telegram. And during reading newspaper, what you have to do, just note down at least 5 to 10 vocabs daily and make 2 sentences from each word. It will help in word uses questions that is totally based on vocab. And if you have no interest in reading newspaper, then you should just read the editorial section, and you can also read novels of your interest. Either you can watch English movies. This will also help in your reading as well as understanding skills. And after these, what you have to do is just practice 2 RCs daily, and daily attempt 1 sectional mocks for English section. Just follow these 45 days consistently, and you will definitely see better improvement in your English section. So this was all about my strategy and how you should prepare for English section. So if you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।